हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। मित्रों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन। साथियों, ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं मित्रों। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था, लेकिन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने इनके कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसकी स्थापना हुई थी 1868 में, मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्तियां, तो नियुक्तियों से संबंधित टॉप रिवीजन देख लेते हैं साथियों। टॉप रिवीजन नियुक्तियां। पहला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। साथियों, ये मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है एस किशोर। साथियों, एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? तो राइट आंसर है मनोज आहूजा। साथियों, कृषि एवं किसान कल्याण में नए कृषि मंत्री बनेंगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है प्रदीप शाह। साथियों, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46वें स्थान पर साथियों भारत रहा है। इसमें जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक है देशों की श्रेणियों से लेकर सूची जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुबलता, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। सूची में शीर्ष 3 जो प्रथम टॉप पर रहे 3 देश, नॉर्वे आपका रहा है टॉप पर 9.75 अंक से, न्यूजीलैंड रहा है 9.37 अंक से और फिनलैंड रहा है 9.27 अंक से। रिपोर्ट जारी करता कौन है साथियों? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, ये साथियों इस रिपोर्ट को जारी करता है। मुख्यालय इसका लंदन है, यूनाइटेड किंगडम में। टॉप रिपोर्ट जारी करता का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है 56वां स्थान रहा है भारत का। पहला स्थान रहा है स्विट्जरलैंड का। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां रहा है और पहला रहा है अमेरिका का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो गुजरात में है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर 3रे स्थान पर भारत रहा है और पहला अमेरिका रहा है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है, यानी प्रथम स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, 15वां ESPN इंक इंफो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत ने साथियों ये पुरस्कार जीता है और भारत से बिलोंग करते हैं।
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 15वां ESPN इंक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रन की बेहतरीन पारी के लिए मिला है। अन्य ESPN पुरस्कार विजेताओं के नाम देख लेते हैं मित्रों। 15वां ESPN इंक इन्फो टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है विलियमसन, न्यूजीलैंड। 15वां ESPN इंक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021 जीता है काइल जेमिसन, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और 15वां ESPN इंक इन्फो व्यू टेंट ऑफ द ईयर 2021 ओली रॉबिन्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है, ओली रॉबिन्स। टॉप 5 क्रिकेट खेलों पुरस्कारों का रिवीजन देख लेते हैं जो क्रिकेट के संबंध में दिए जाते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो राइट आंसर है डेरिल मिशेल ने पुरस्कार जीता है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फिलंट अवार्ड 2021 स्मृति मंदाना ने जीता है और ये भारत की रहने वाली है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 2021 शाहीन अफरीदी ने जीता है, जो आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 बाबर आजम ने जीता है और पाकिस्तान के रहने वाले हैं साथियों। 5वां पॉइंट है ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 किसने जीता है? जो लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी 4% पर लगातार बरकरार रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार 4% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 21 से 22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक आयोजित की, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। रेपो रेट समझ लेते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक यानी RBI कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। जो कॉमर्शियल बैंक हैं साथियों, उनको कर्ज दिया जाता है RBI बैंक के द्वारा, उसको रेपो रेट दर कहते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। भारत के अंदर जितने भी बैंक होते हैं वह RBI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। RBI के द्वारा उनको रुपया दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक 1935 अधिनियम जो था 1934 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और गवर्नर इसके शशिकांत दास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 मनाया गया है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। जो दिन मनाया गया था तो इसका दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन की टाइप थी मित्रों दिवस। तो आइए जान लेते हैं टॉप 5 दिवसों का रिवीजन। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 11 जनवरी को साथियों ये दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। भारत में संग्रहालयों के पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय द्वारा साथियों आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों
के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। ये वास्तुकला व कार्यात्मक जरूरतें, प्रबंध, संग्रह और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी हैं। पिछले टॉप सम्मेलनों से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन देखते हैं मित्रों। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने ली है? तो राइट आंसर है फ्रांस देश ने साथियों इसकी अध्यक्षता ली है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा यह मेजबानी की गई। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। चौथा पॉइंट है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर है अमेरिका। कौन सा देश COP सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा, यानी UAE। क्वेश्चन नंबर मित्रों 7 है, ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 5वें ICGS सक्षम पोत का निर्माण किया। ये पोत कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल की सेवा में सबसे उन्नति गश्ती पोत होगा। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना हुई 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक इसके BS पठानिया साथियों इसके महानिदेशक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने साथियों जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। ये नाबार्ड के 11 राज्यों में जारी जल विभाग यानी वाटर शेड से बाढ़ी आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। नाबार्ड साथियों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष गोविंद राजुल चिंताल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार भाटिया ने इस पुस्तक को लिखा है चेंजिंग हेराइजन्स। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, इस पुस्तक को लिखा है बस। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 है, 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर वी, 213वीं जयंती मनाई गई अब्राहम लिंकन की। कौन से नंबर? 213वीं जयंती भी हाल ही में मनाई गई अब्राहम लिंकन की। जानते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 जनवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 213वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 लारू काउंटी में हुआ था। लारू काउंटी ये अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे थे। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमको साथियों जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मित्रों रिवीजन देख लेते हैं। अभी जो ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं उसका रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है एन चंद्रशेखर साथियों फिर से इसके अध्यक्ष बने हैं। 15वां ESPN इंक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? तो राइट आंसर है ऋषभ पंत ने साथियों ये पुरस्कार जीता है।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो राइट आंसर 4% पर लगातार बरकरार रखा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर 46वें स्थान पर भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। 5वें ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया है जीवा कार्यक्रम को। भारतीय अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है राजीव कुमार भाटिया इस पुस्तक के राइटर हैं। 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर है 213वीं जयंती मनाई गई पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।